Hello friends, today we shall learn to solve simultaneous linear equation of two variables. So first आपको ये समझना पड़ेगा कि solution का मतलब क्या होता है. So let's first try to understand what exactly is the meaning of solution. Now सोल्यूशन समझने के लिए पहले हम लोग एग्जाम्पल के लिए मैं दो लीनियर इक्वेशंस लेता हूं और उन दोनों को हम ग्राफिकली पहले स्टडी करते हैं कि कैसे वो दिखाई पड़ते हैं. पहले मैं दो इक्वेशंस को ग्राफिकली ड्रॉ करूंगा और फिर हम समझेंगे कि सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है ना. पहला इक्वेशन हमारा है 5x माइनस 3y इक्वल टू 8. तो ये हमारा पहला इक्वेशन है. अब मुझे एक और इक्वेशन चाहिए. साइमल्टेनियस की बात कर रहे हैं तो साइमल्टेनियस में हमारे पास एटलीस्ट दो इक्वेशंस होने चाहिए. तो मैं एक इक्वेशन और लेता हूं 3x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड हमको इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन चाहिए. वी वांटेड टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ, सो दीज टू इक्वेशंस आर टुगेदर. Since they are together, they are called as simultaneous. The meaning of simultaneous is that at the same time we have two linear equations. So ये दोनों इक्वेशन हमारे पास हैं. अब इनका हमको सॉल्यूशन निकालना है. तो सॉल्यूशन निकालने से पहले हम एक काम करते हैं, इनका पहले वन बाई वन हम इनका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं. पहला इक्वेशन लेता हूं मैं. तो प्रोसीजर सेम है जो मैंने वो पहले बताया था प्रीवियस लेक्चर में. प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर in which I have already explained the way of finding out the graph of given linear equation of two variables. तो आप वो एग्जाम्पल देख के इजीली इसको कर सकते हैं. फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से एक बार उसको दिखाता हूँ आपको कैसे करना है. पहला इक्वेशन ले लेता हूँ मैं 5x माइनस 3y इक्वल टू 8. इसमें हम लोग x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू और उसके करस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू ऑफ y मिल जाएगी. बट जब आप x की वैल्यू लेते हैं तो ऐसी वैल्यू लेना है आपको कि y की वैल्यू सिंपल मिलनी चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें x की वैल्यू 0 ले लेता हूं तो आप देख लीजिए यहाँ पर माइनस 3y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा और y इज इक्वल टू हो जाएगा 8/3 माइनस 8/3. तो ऐसी तो 8/3 को ग्राफ पे प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो इतना करेक्टली प्लॉट नहीं होगा. तो बेटर ये है कि आप इसको ऐसा वैल्यू ले लीजिए कि सिंपल हो जाए. तो मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं पहले. ये आपको प्रैक्टिस से ही मालूम पड़ेगा. जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा वैल्यू लेना है ना. तो मैं यहाँ पर अगर x की वैल्यू 1 लेता हूं तो 5 इंटू 1 हो जाएगा 1. तो टेकिंग x इक्वल टू 1, जब मैं x इक्वल टू 1 लूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5. x के बदले में 1 लिख देंगे हम लोग. माइनस 3y इक्वल टू 8. और अगर आप आगे देखें तो आ जाएगा आपके पास 5 माइनस 3. 5 इंटू 1 इज 5, इसलिए मैंने 5 माइनस 3y इक्वल टू 8 लिख दिया. अब ये हमारा 5 राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये प्लस है. 5 एक्चुअली प्लस है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा. तो यूल गेट माइनस 3y. लेफ्ट में माइनस 3y और राइट में हो जाएगा 8 माइनस 5. तो दैट इज गोइंग टू बी 3. तो यहां से आपको मिल जाएगा देयरफॉर y आपका वैल्यू आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय माइनस 3 है ना. ये हो जाएगा -1. तो आपको y का वैल्यू -1 मिल गया. तो अगर मैंने x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू -1 मिल गया. ये हमारा पहला पॉइंट ले लिया मैंने. वी नीड एक्चुअली एटलीस्ट 2 पॉइंट्स टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो 2 पॉइंट चाहिए हमको. तो मैंने एक पॉइंट तो ये निकाल लिया, x का वैल्यू 1 पुट किया. अब मैं एक काम करता हूँ, x इक्वल टू -2 अगर लेता हूँ तो यहां से आ जाएगा 5. डोंट वरी, हम आगे देखेंगे कौन सी वैल्यू लेनी है. इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस करना है अपने को. फिलहाल हमें ये सीखना है कि सोल्यूशन क्या होता है. तो वो समझने के लिए हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं. तो x इक्वल टू -2 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा ये 5 इंटू -2 माइनस 3y इक्वल्स टू 8. सो आपको यहां से मिल जाएगा -10 माइनस 3y इक्वल टू 8. देयरफॉर -3y -10 विल गो ऑन राइट हैंड साइड तो +10 हो जाएगा. तो 8 प्लस 10 हो जाएगा. सो y आपका वैल्यू हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय -3, दैट इज -6. सो वी हैव गॉट 2 पॉइंट्स. ओके, पहला इक्वेशन था हमारा. अब मैं सेकेंड इक्वेशन भी ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर नाउ. So in the right hand side I will take second equation also, that is, so यहाँ पर मैं second equation लेता हूँ, that is
that is 3x plus y equals to 2. now यहाँ पर काफी सिंपल है, अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करूँ तो y का वैल्यू मिल जाएगा, तो ये सिंपल है। तो मैं x का वैल्यू 0 पुट करता हूँ, पहला अजम्पशन, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 3 इंटू 0। जनरली 0 1 2 3 या -1 -2 ऐसा पुट करते हैं, कभी कभी हमको कुछ अलग वैल्यू पुट करनी पड़ती है। सो ये आ गया। तो यहाँ से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा आपका 2। और सिमिलरली अगर हम पुट करते हैं x का वैल्यू 1, तो यहाँ से मिल जाएगा 3 इंटू 1 प्लस y इक्वल टू 2। और जिसको फर्दर करेंगे तो 3 प्लस y इक्वल टू 2, देयरफॉर y का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 3 जो कि -1 है, राइट। तो अगर हम इसका वैल्यू प्लॉट करें तो क्या आएगा देखते हैं। नाउ वी हैव x हियर, वी हैव y हियर, तो आई हैव टेकन x एज 1 and -2. So when I took x equal to 1, I got y as -1, and when I put x equal to -2, I got y as -6. Similarly यहाँ पर we have again x and y, तो I've taken 0 and 1. x equal to 0 पुट किया तो y का वैल्यू 2 मिला था, x का वैल्यू 1 पुट किया तो y का वैल्यू -1 मिला। नाउ हमें मतलब पॉइंट्स मिल चुके हैं एक्चुअली। यहाँ पर क्या पॉइंट मिला है हमको, ये पॉइंट है 0,2 और ये पॉइंट है 1,-1। ये पॉइंट जो है हमारा बेसिकली 1,-1 है, और ये पॉइंट, यहाँ का जो पॉइंट है वो -2,-6 है। तो ये पॉइंट्स को हम प्लॉट कर सकते हैं। लेट्स प्लॉट दिस पॉइंट्स इन द ग्राफ। तो हमारे पास अगर आप देखें तो x का जो वेरिएशन है वो 1 से 2 तक है। मैक्सिमम वैल्यू x की -2 है, मिनिमम वैल्यू 0 है। y की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू जो है y की -1 है, और मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो -6 है। ये वेरिएशन है। तो मैं 1 2 3 4 ऐसा स्केल ले सकता हूँ, वो ईजी पड़ेगा। तो मैं स्केल पे, ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है। सो दिस विल बी 1 2 3 4 5 and 6. I can take up to 6. Here -1 -2 -3 -4 -5 -6. Here -1 -2 -3 -4 सो ये मैक्सिमम वेरिएशन देखते हुए कि x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी वेरी कर रही है, हम ये ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ में इंडिकेट करना होता है हमको, क्योंकि अगर मान लीजिए वेरिएशन 0 से लेकर 10 है तो ग्राफ में 10 तक का वैल्यू आना चाहिए, y का वैल्यू एटलीस्ट 10 तक तो होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास x का वेरिएशन मैक्सिमम 1 और 2 है, जबकि y का मैक्सिमम 6 तक है। तो हमारे पास y में 6 तक का वेरिएशन है, अवेलेबल है। अब हम पहला पॉइंट प्लॉट करते हैं 1, -1। तो x 1 है और y हमारा -1 है। तो अगर आप वो हिसाब से देखें तो आपका पॉइंट ये वाला आ जाएगा। इस पॉइंट का x हमारा 1 है और y -1 है। तो ये जो पॉइंट है हमारा, इसका x है 1 और y है -1। दूसरा सेकेंड पॉइंट है -2 -6। so x is -2 and y is -6। so -2 and -6, ये देखिए ये दिस पॉइंट। so this point has x -2 while y as -6। तो ये हम ये we can plot this graph here now। 2 पॉइंट मिल गया तो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारा जो लाइन होगा स्ट्रेट लाइन इन दोनों पॉइंट से पास होना चाहिए। तो हम इसको एक्सट्रीम जितना पॉसिबल है ग्राफ में पूरा ले लेते हैं, सो दैट अपने को इंडिकेट करने में ठीक है। तो ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया है। किसका ग्राफ प्लॉट किया है? ये है इक्वेशन 5x - 3y = 8। इसका इक्वेशन क्या है? 5x - 3y = 8। इस लाइन का इक्वेशन है। अब हमारे पास एक लाइन और है 3x + y = 2। तो हमने इसका भी 2 पॉइंट निकाल लिया है। फर्स्ट पॉइंट 0 2 है, सेकेंड पॉइंट 1 - 1। तो 0, x is 0, y is 2। So x is 0 is on origin itself and y is 2 will be coming somewhere here. So I'll put that also. So this point is basically x is 0 and y is 2। ये पॉइंट हो गया हमारा। और दूसरा पॉइंट है 1 - 1। तो x is 1 while y is -1। तो 1 - 1 is somewhere here. Again same point is going to come. 1 - 1 is repeating, you can see. So now I will draw the graph। 1 - 1 जो है दोनों में आ रहा है। इसमें पहले वाले में 1 - 1 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। हमने सिलेक्शन ऐसा हुआ था हमारा, कोई जरूरी नहीं सेम आना चाहिए,
पर यहाँ पर आ रहा है तो ले लेंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है हमारे को। तो अब मैं इनका जो सेकेंड लाइन का जो इक्वेशन का 2 पॉइंट है वो ये और ये है, तो इसको कवर करते हुए नाउ आई विल ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस। सो ये हमारा दूसरा ग्राफ हो गया। मैंने जो उसके 2 पॉइंट थे 0,2 और 1-1 से पास होती एक लाइन ड्रॉ कर दी है। इस लाइन का इक्वेशन है 3x + y 3x + y = 2, है ना। तो दोनों इक्वेशन को मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि सॉल्यूशन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मतलब है कि इट इज अ कॉमन पॉइंट वेयर द टू ग्राफ्स आर इंटरसेक्टिंग। सो इफ यू लुक एट हियर, दिस इज अ कॉमन पॉइंट इन बोथ। यू कैन लुक एट हियर, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉमन इन बोथ। So the common point is actually called as solution. The common point is called as, this is called as the solution. Solution point you can say, आप इसको solution point बोल सकते हैं या फिर solution of simultaneous equation. So solution का मतलब होता है कि जो point दोनों equations में common होगा उस point को हम क्या कहते हैं, solution कहते हैं। So what is the outcome of this whole thing? आप ये लिखेंगे कि the solution represents the common point in both equation और both graphs you can say। और इसको और भी सिंपल लिख सकते हैं आप कि the solution will satisfy both equation। अगर आपको चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हो। Let me check it to make your understanding more concrete. Substitute here. I want to show you, so that I'll substitute here. What is the meaning of it satisfy both? So let's see. Now we have the common point as 1-1, right? 1-1 जो है हमारा common point है दोनों में। तो अगर वो आप substitute करोगे पहले इक्वेशन में तो ये आ जाएगा 5, x is 1, right? x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू है -1। अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा हमारा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा हो जाएगा 5 × 1 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 × 1, सो इट इज 5 + 3 and that is equal to, हमारा राइट हैंड साइड कितना 8 है। सो हमारा इट इज सेटिस्फाइंग। दिस इज इन फर्स्ट इक्वेशन आई पुट। इफ आई पुट इन सेकंड इक्वेशन आल्सो, then also you will get similar values. So you will get 3, value of x is 1 plus value of y is -1. So 3 - 1, 3 - 1, which is equal to 2, which is equal to 2, and that is equal to the right hand side. So left hand side and right hand side both are satisfied by substituting the solution point. So इस लेवल पे समझना बहुत जरूरी है कि सोल्यूशन का बेसिक मतलब क्या है। सोल्यूशन का मतलब यह है कि अगर कोई भी दो इक्वेशन लेते हैं हम और उनका ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो जिस पॉइंट पे दोनों इक्वेशन इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट जो होगा उसका जो कोऑर्डिनेट होगा उसको हम बोलेंगे सोल्यूशन ऑफ both equations or solution of simultaneous linear equation. Okay, this is what we should know about the solution. अब ये सोल्यूशन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, तो हम लोग आगे बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ simultaneous linear equation of two variables. There are number of ways of doing it. So the first method what we have is to find solution of simultaneous linear equation. Method 1 is basically by eliminating any one variable. ये हमारा पहला मेथड है। मतलब दोनों इक्वेशन में से हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में से हम कोई भी एक वेरिएबल एलिमिनेट करते हैं और बाद में फिर उसको हमारे पास जो बचता है वो खाली सिंगल वेरिएबल बचता है और उसका सोल्यूशन मिल जाता है हमको। तो पहला मेथड जो है वो बाय एलिमिनेटिंग वन वेरिएबल, दिस इज द फर्स्ट मेथड। एंड व्हाट इज सेकंड मेथड? सेकंड मेथड आपको ऑलरेडी मालूम है, हमने डिस्कस किया था जस्ट। मेथड 2 क्या है? बाय ड्रॉइंग ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इसके पहले। हमने देखा था कि जब हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो सोल्यूशन होता है। वो मेथड एक तो है ही है और दूसरा मेथड हमारे पास है बाय एलिमिनेटिंग एनी वन वेरिएबल। जो फर्स्ट मेथड है इसी को थोड़ा सा और इम्प्रूव करके फिर हम लोग क्रैमर्स रूल का इस्तेमाल करते हैं, व्हिच इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। So by using Cramer's rule also, we can find the solution of simultaneous linear equations. That is called as Cramer's rule. Cramer is the name of person who first suggested this method. So we will learn in detail both the methods by eliminating any one variable and by drawing graph of the linear equations. So let me begin with the first method, that is called as by eliminating one variable. तो देखते हैं कि कैसे हम लोग एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके
सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन निकाल सकते हैं. हाउ टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग एनी वन वेरिएबल. सो लेट्स सी. टू बिगिन विथ मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल में हम देखेंगे कि कैसे हम सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. सो फ्रेंड्स, वी विल try to understand the procedure of solving linear equation by eliminating one variable. तो इस मेथड में हम कैसे करते हैं, अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें, हम दो लीनियर इक्वेशन लेते हैं. 5x प्लस 3y इक्वल टू 9, ये पहला इक्वेशन है. और दूसरा इक्वेशन मेरे पास है 2x प्लस y इक्वल टू 10. ओके, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है. तो वी हैव टू इक्वेशंस, सो इट इज कॉल्ड अ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है हमको और इनसे हमको सॉल्यूशन मिलेगा. सॉल्यूशन का मतलब हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि दोनों के दोनों लाइंस जो है वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे. वो जो पॉइंट है वो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए. तो हम एलिमिनेशन में क्या करते हैं कि दोनों में से कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है. एलिमिनेट कैसे होगा? जब हम दोनों में से कोई एक वेरिएबल सेम कर दें तो एलिमिनेशन हो सकता है. जैसे पहले इक्वेशन में मान लीजिए y को मुझे एलिमिनेट करना है. सो लेट्स से टू एलिमिनेट वेरिएबल y, मुझे y वेरिएबल एलिमिनेट करना है. ये मेरा पहला मेथड है. तो जब मैं y को एलिमिनेट करना होगा तो हम दोनों इक्वेशन में y का वैल्यू सेम करना पड़ेगा अपने को. तो अगर हमको y को एलिमिनेट करना है तो जो y रहेगा वो दोनों इक्वेशन में सेम फॉर्म में होना चाहिए. तो जैसे पहले इक्वेशन में y जो है वो 3y के फॉर्म में है, लेकिन सेकेंड इक्वेशन में y जो है अकेला y के फॉर्म में है. तो दोनों में डिफरेंस ये है कि एक में 3y है, दूसरे में y है. तो हम इसको एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे. तो मैं इसको एलिमिनेट करने के लिए या तो मैं इक्वेशन 1 को 3 से डिवाइड कर दूं तो ये 3/3 कैंसिल हो जाएगा, या फिर मैं इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3 इंटू वाई 3y हो जाएगा. मल्टीप्लिकेशन इजी है मेरे लिए, तो मैं करता हूं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3. सो मैं इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं. क्या होगा उससे? लेट्स सी. सो 3 इंटू 2x प्लस वाई इक्वल टू 10. तो मैंने पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है. तो उससे मेरी क्वांटिटी हो जाएगी 3 इंटू 2x प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 3 इंटू 10. एवरी टर्म में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट. तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको इससे? 3 इंटू 2 दैट इज 6. तो ये हो जाएगा हमारा 6x. ये हो जाएगा 3 इंटू वाई इज 3y एंड 3 इंटू 10 इज 30. तो ये जो नया इक्वेशन मिला है ये बेसिकली इक्वेशन नंबर 2 से मिला है. तो इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3. ध्यान देना है आपको, अब इक्वेशन नंबर 2 यूजफुल नहीं है हमारे लिए. 2 को हमने मॉडिफाई कर दिया इक्वेशन 3 के फॉर्म में. अब हमारा जो टारगेट रहेगा सॉल्व करने के लिए वो इक्वेशन 1 रहेगा और 3 रहेगा. बट अगर आप ध्यान से देखें तो y जो है वो सेम फॉर्म में है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में. तो अब आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं. अगर मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 माइनस करूंगा तो 3y सेम है, वो कैंसिल हो जाएगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा. सो वी कैन डू लाइक दिस. आप इसको 1 अबो दी अदर लिख के भी कर सकते हैं, विच इज वेरी सिंपल मेथड. मतलब एक के नीचे एक लिख लीजिए. तो क्या आएगा यहाँ से? जैसे मैंने लिखा 5x प्लस 3y इक्वल टू 9. ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया मैंने. और सेकेंड इक्वेशन नंबर 3 जो है वो है 6x प्लस 3y इक्वल टू 30. जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 करने पे. तो यहाँ माइनस करेंगे तो नीचे वाला जो साइन है वो पूरा चेंज हो जाएगा. नीचे ये जो प्लस था ये हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग. तो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट द साइन वुड बी चेंजिंग. सो 5x माइनस 6x इज माइनस x. इफ यू लुक एट दिस होल वुड बी कैंसल आउट. प्लस 3y माइनस 3y एलिमिनेट हो गया एंड इक्वल टू 9 minus 30. So 9 minus 30 is minus 21. If you further simplify, therefore दोनों तरफ माइनस है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो x का वैल्यू आ जाएगा 21. So अब हम लोग ये x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. 1 में या फिर 2 में या फिर 3 में सेम वैल्यू आएगी. तो उससे आपको वैल्यू ऑफ y मिल जाएगी. तो हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग एक में कर लेता हूं मैं. सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 21 इन इक्वेशन 1. सो वहां से आपको वैल्यू ऑफ y मिल जाएगी. तो व्हाट यू विल बी गेटिंग इज इंटरेस्टिंग हियर. इक्वेशन 1 है 5x प्लस 3y इक्वल टू 9. तो अगर आप x की वैल्यू डालोगे
21, तो क्या मिलेगा यहाँ से 5, 21 प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 9। यहाँ से अगर आप और करोगे तो 5 इंटू 21 हो जाएगा 105 प्लस 3y इक्वल टू 9। देयरफॉर सिंप्लीफाई करोगे तो मिल जाएगा 3y इक्वल टू 9 माइनस 105। अभी 9 माइनस 105 कितना होता है? होता है 96, बट माइनस में आएगा। सो दिस विल, व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस, आपको वैल्यू ऑफ y मिल जाएगा माइनस 96 डिवाइड बाई 3, विच इज नथिंग बट minus 32. So now you got the value of y as minus 32 and value of x as 21. Just to check it, whenever you get a solution, you should check it whether your solution is right or wrong. आपका solution जो है consistent है कि नहीं है, तो always it is better to check it. Just do one step. कैसे चेक कर सकते हैं? तो जो आपको वैल्यू मिला है that you should substitute in both equation, then it should satisfy both the equations, right? तो अगर मैं पहले इक्वेशन इनपुट करता हूँ 5x plus 3y equal to 9 है। Now if I put x का वैल्यू कितना है 21, therefore 5 into 21, y का वैल्यू है minus 32, so 5 into 21 is 105 and minus 96, 105 minus 96 कितना होगा? ये हो जाएगा 9। तो राइट हैंड साइड हमारा आ रहा है, ठीक है। तो पहला इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। Similarly, the second equation will also satisfy if you substitute accordingly. So let's check for second equation. If second equation is 2x plus y equal to 10, so let's put value of x as 21, value of y as minus 32. So I will get 42 minus 32 and that will be equal to 10. That is equal to the right hand side. So both are satisfied. Okay. जब हम एलिमिनेट करते हैं कोई एक वेरिएबल जो है सेम करना पड़ता है और फिर उसको हम एलिमिनेट करते हैं। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको इसके ऊपर। So first one, let me say we have 3a plus 5b equal to 26, a plus 5b equal to 22. अगर इनको सॉल्व करना है आपको, let me write down 3a plus 5b 26, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं इसको, इक्वेशन 1, और a plus 5b इक्वल टू 22 लेते हैं सेकेंड इक्वेशन में। अब इन दो इक्वेशंस में अगर आप देखेंगे तो 5b जो है हमारे पास ऑलरेडी सेम, देख लीजिए ये 5b, यहाँ भी 5b है। नोट a और b वेरिएबल है हमारे यहाँ पर, बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यूज ऑफ a एंड b, सो दे आर वेरिएबल्स। तो इसमें 5b ऑलरेडी कॉमन है, तो हम एलिमिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपली इक्वेशन, अगर आप इक्वेशन सिंपली सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन from equation 1, 3a plus 5b, because 5b सेम फॉर्म में दोनों इक्वेशन में अवेलेबल है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 3a माइनस a इज 2a, और यहाँ पर 26 माइनस 22 इज 4, सो a वुड बी इक्वल टू 4/2, ये हमारा आ जाएगा 2। अब a का वैल्यू हम इक्वेशन 2 पे डाल देते हैं क्योंकि a अवेलेबल है, तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, सो क्या मिलेगा हमको वहां से? तो a का वैल्यू हमको कितना मिला है 2, तो 2 प्लस 5 इंटू b इक्वल टू 22, तो 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 22 माइनस 2 दैट इज 20। ना 5 इज इक्वल टू 20 है, तो b का वैल्यू कितना आएगा? b का वैल्यू आएगा 20 डिवाइड बाय 5 विच इज 4 आ जाएगा। ओके, तो वैल्यू ऑफ a वी गॉट एज 2, वैल्यू ऑफ b वी गॉट एज 4। आप सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। x plus 7y equal to 10, directly I am writing this is equation number 1, and 3x minus 2y equal to 7. This is equation number 2. Now हमें इसमें एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है। यू कैन एलिमिनेट y, यू कैन एलिमिनेट x, कोई भी एक वेरिएबल, लेकिन एलिमिनेट करने से पहले उसको सेम करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन में सेम करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर x है, तो x को मैं इजीली 3x में कन्वर्ट कर सकता हूँ। आई कैन इजीली कन्वर्ट दिस इनटू व्हाट? 3x। कैसे? अगर मैं इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो ऑलरेडी ये 3x हो जाएगा। तो x को एलिमिनेट करना इजी है,
So eliminating x. Okay? So if I want to eliminate x, क्या करेंगे? Multiplying equation 1 by 3. 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? Therefore इक्वेशन 1 में होगा 2 ऐसा ही रह जाएगा. सो अभी मेरा इक्वेशन 1 चेंज होने वाला है, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू एक्स. ईच एंड एवरी टर्म हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 इंटू 7y 3 इंटू 10. तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे 3x, 7 3 21y 30. So this is my equation number 3. Remember now इक्वेशन नंबर 1 जो है वो 3 हो गया है, तो हम लोग 1 को यूज नहीं करेंगे, है ना. नाउ हम लोग खाली इक्वेशन 2 और 3 को यूज करेंगे. सो अभी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में 3x कॉमन है, तो इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3. तो लिखते हैं वैसे 3x प्लस 21y 30 और इक्वेशन 2 हमारा है 3x माइनस 2y 7. सो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट का साइन माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस विल बिकम प्लस बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग. सो ये प्लस का माइनस हो जाएगा. सो 3x दिस विल बी गेटिंग कैंसिल आउट, ये कैंसिल हो जाएगा आपका. प्लस 3x माइनस 3x माइनस 21 प्लस 2, ये हो जाएगा 23y और ये हो जाएगा 30 माइनस 7 इज 30 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 23. सो y हो जाएगा हमारा 23 डिवाइड बाय 23, बिकॉज यहाँ से मल्टीप्लाई है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा. सो वैल्यू ऑफ y हैज कम 1. नाउ हम y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. आप किसी भी इक्वेशन में कर सकते हो. सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 करता हूँ मैं, सिंपल रहेगा. y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ये हमको x निकालने के लिए जरूरी है, तो x प्लस, अब इक्वेशन 1 में 7y है, तो 7 इंटू y का वैल्यू 1 है, दैट इज इक्वल टू 10. सो x प्लस 7 इक्वल टू 10. यहाँ से आपको x का वैल्यू आ जाएगा 10 माइनस 7 विच इज 3. देयरफॉर x का वैल्यू हमको मिल गया 3. तो इस तरीके से आप देख लेंगे तो हमने x का वैल्यू भी निकाल लिया और y का वैल्यू भी हमने निकाल लिया. ओके, तो सेम प्रोसीजर फॉलो करके आप कोई भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे इसके ऊपर, और हम लोग थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफिकल मेथड के बारे में थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे. थैंक यू वेरी मच.